हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 5वीं के गणित विषय के अंतर्गत इस तरह जो अंकों में संख्या लिखा हुआ है उसको शब्दों में किस तरह से लिखा जाता है। यह कक्षा 5वीं के अंतर्गत अध्याय 1 का प्रश्न है। सबसे पहले वाला पेज में दिया हुआ है कि किस तरह से हमको अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है और शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिखना है। देखो बगल में एक उदाहरण जो पुस्तक में दिया है उसको लगाया हूं, कैसे इसमें अंकों में लिखी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखा गया है और शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिखा गया है। तो इस उदाहरण को पहले हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद नीचे में आपको इस तरह से प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो अब ये प्रश्न कैसे हल करते हैं चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये इनको अंकों में शब्दों में लिखने से पहले आपको कम से कम 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती है उसको अंकों में और शब्दों में लिखना आना चाहिए। भाई पहचानेंगे तभी तो अंकों में शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 से 100 तक की गिनती को अंकों और शब्दों में पहचान कर लिखना आना चाहिए। दूसरा चीज क्या आना चाहिए, जो स्थान के नाम होते हैं स्थानीय मान के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहां तक कम से कम उसको भी शब्दों में लिखना आना चाहिए। तब इसको हम बिना गलती किए आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 10,000। तो देखो सभी में हजार और सैकड़ा बीच में ये चिन्ह बना हुआ है, इसको बोलते हैं अल्प विराम, इंग्लिश में कॉमा, ठीक। तो करना क्या है, याद रखो ये कॉमा के बाद इस तरफ जो संख्या लिखा है वो हजार वाला है, यानी कि इधर कितना लिखा है देखो 90, तो इसको 90,000 पढ़ेंगे क्योंकि हजार के स्थान पर 2 अंक होते हैं, 1000 और 10,000। और इकाई, दहाई, सैकड़ा के परिवार में एक एक अंक ही होता है, इसको याद रखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा के परिवार में कहें या इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर एक अंक ही लिखा जा सकता है, एक से अधिक अंक नहीं लिख सकते। लेकिन हजार से लेकर आगे 1000, 10,000 2 अंक लिख सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख 2 अंक लिख सकते हैं। तो हजार से शुरू करके इधर आगे जितना भी है, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, पद्म, नील, शंख, तो इधर सब में 2-2 अंकों का परिवार होता है, ठीक। यानी हर स्थान पे 2 अंक लिखा जा सकता है। कहां से, हजार से बड़े वाले। तो इसको पहचानने का तरीका है ये बढ़िया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद इधर कॉमा लगाओ और उसके बाद, और अगर उससे बड़ा आता है तो हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। आगे और उदाहरण से समझाऊं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ये कॉमा की इधर लिखा है वो हजार वाला है, तो हजार के स्थान पे देखो कितना लिखा है 90। अब जैसा बोल रहे हैं वैसे लिखो भाई, 90, ये हो गया 90, एक मात्रा बे, 90। क्या है वो, 90 किस स्थान में है, हजार के स्थान पर। तो हजार कैसे लिखेंगे, हजार के बाद कॉमा है, शब्दों में लिखेंगे तो भी कॉमा लगाएंगे, ठीक। तो 90, हजार, ये कहां पर है 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 9 सैकड़ा, और 9 सैकड़ा को शब्दों में कैसे लिखते हैं, 9 में अप मात्रा 9, ये हो गया 100, ठीक। क्या लिखेंगे, 9, 100। अब इसको भी लिख लिए। अब ये क्या बचा, 3 दहाई, 2 इकाई को क्या पढ़ते हैं, 32। 3 दहाई, 2 इकाई को क्या पढ़ते हैं, 32। तो शब्दों में लिखेंगे 32, तो ये हो गया बत, उसके बाद 30, ये हो गया 30। अब लिखा गया 90,932। क्लियर। इस तरह से हम इसको शब्दों में लिखेंगे। चलो अगला प्रश्न देखिए। हजार के स्थान पर देखो कितना लिखा है, 70, 6, 76। कैसे पढ़ते हैं इसको, 70, 6, 76। तो देखो 6,
उसके बाद त। ये बच्चों कहाँ से हमको तोड़ना चाहिए शब्दों को उच्चारण करते समय, ये आप जानते रहेंगे तो कभी भी मात्रा में गलती नहीं होती। देखो 76 जब हम बोलते हैं तो इसको 3 टुकड़ा कर सकते हैं, 76, तो ये हो गया 76। अब ये 76 कौन से स्थान में है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये हजार वाला स्थान में। मैंने बोला ना अभी 1000, लाख, करोड़, इसके जगह में अधिकतम 2 अंक लिख सकते हैं, तो 1000 के स्थान पर 2 अंक है 76, तो 76,000 लिखेंगे। 1000 हो गया, कॉमा लगाएंगे क्योंकि कॉमा है यहाँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 76 तो हमने लिख दिया, ये एक किसी स्थान पे है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 1 सैकड़ा लिखा है। 1 सैकड़ा को शब्दों में कैसे लिखते हैं? 1 सैकड़ा को क्या लिखेंगे शब्दों में? 100। ये हो गया। अब ये भी हमने लिख दिया, क्या बचा देखो, 8 दहाई 80, तो 80 कैसे लिखेंगे? 80, उसके बाद सी, तो दोनों मिलके बन गया 80। समझ आ गया होगा? ठीक, ये भी लिख लिए। चलो अगला देखते हैं। यहां देखो 1000 के स्थान पर क्या लिखा है? 50, 8, बोलो क्या होता है? 50, 8, 58, तो यहां लिखेंगे 58। ये हो गया 58 हो गया। किस स्थान पे लिखा है 58? 1000 के स्थान पे, तो लिखेंगे 1000, फिर कॉमा, 1000 के बाद कॉमा का चिन्ह लगा रहे हैं, शब्दों में भी अंकों में भी लगा है। 58,000 कितना सैकड़ा लिखा है जी? 1 सैकड़ा, और 1 सैकड़ा को अभी मैंने बताया शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 हो गया। ये भी लिख लिया हमने। क्या बचा? 50, 1, 51, 50, 1, 51, 51 कैसे लिखेंगे? इन, ये हो गया इन, क्या, क्या, और 1, 1, ठीक। 51 शब्दों में कैसे लिखेंगे? इन, क्या, 1। अगर आप 51 शब्द को तोड़ोगे, काटोगे, बांटोगे तो 3 बार वो टुकड़ा होता है। इन, क्या, 1, तीनों मिलके बन गया 51। क्लियर? चलिए देखते हैं ये कॉमा के बाद, यानी कॉमा के पहले इधर जो लिखा है अभी मैंने बता दिया है कौन सा स्थान है? 1000। तो 1000 में देखो क्या लिखा है? 65, बोलो 65, 65, तो पै कह रहे हैं, पै नहीं कह रहे हैं, तो पै लिखेंगे तो ऐसे होगा। और 65 बोलेंगे तो ये नहीं लगाएंगे। अगर 65 कह रहे हैं तो इसको कर सकते हैं 65, कौन सी स्थान में है? 1000, तो 1000 हो गया जी। 65,000 कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 8 सैकड़ा, 8, और सैकड़ा को क्या पढ़ते हैं? क्या लिखते हैं शब्दों में? 100। क्या लिखते हैं शब्दों में? 100, तो 800। अब ये कितना लिखा है अभी? बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हो तुम लोग, इसी में 30, 9, 29 बोल देते हो, तो ये 30, 9 कितना होता है? 39 या 39। दो किस्म के सूत्र का 2 प्रकार से उच्चारण कर सकते हो। 30, 9, 39 भी बोला जाता है, और 30, 9, 39 भी बोला जाता है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। 30, 9, 39 भी लिख सकते हो, और 39 न लिखना चाहो, 39 लिखना चाहो तो 39 भी सही है। ठीक, तो आपको 39 या 39 में से दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरह क्या हो गया? 65,839 या 39। इतना तक समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला।
अब ये 0 9, ये 90 है कि 9 है? चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे कोई भी संख्या लिखा है 5, अब इस संख्या के सामने मैं 0 लगा दूं तो भी यह 5 है। किसी भी संख्या के सामने में इधर बाएं हाथ तरफ कितना भी 0 लिख दो, इसको पढ़ा नहीं जाता। समझ आया? तो ये वास्तव में 5 ही लिखा है। उसी तरह ये एक 9 लिखा है, 9 के सामने इधर बाएं हाथ तरफ लिखा है 0, तो इसको पढ़ा नहीं जाता, इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, तो ये केवल 9 लिखा है। तो इस तरह कॉमा की इधर वाला स्थान 1000 का है, तो 1000 के स्थान पे क्या लिखा है? 9, तो ये लिखेंगे 9। अब ये 9 कहाँ लिखा है? 1000 के स्थान पे, तो यहाँ लिखेंगे 9000, कॉमा लगा दिए। फिर क्या लिखा है? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में 4 लिखा है, यानी 4। सैकड़ा को क्या लिखते हैं शब्दों में? 100, 400। ठीक, ये क्या लिखा है? 2 दहाई 4 इकाई 24। 2 दहाई 4 इकाई को क्या पढ़ते हैं जी? 24, 24। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर बच्चे बोल चाल में 24 बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी लहजा में क्या बोला जाता है इसको? 24। तो आप लोग जब इस तरह अंकों में लिखी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे, उस समय 24 नहीं लिखना है, 24 लिखना है। क्लियर? इन चीजों को ध्यान रखना। हम बोल चाल में बोलते हैं, जरूरी नहीं है उसको हम इस तरह शब्दों में लिखें। ठीक है, वो दरअसल 24 को बोल चाल में 24 बोल देते हैं, और लेकिन शब्दों में लिखेंगे तो 24 ही लिखेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखें। 1000 की जगह में देखो कितना लिखा है? 10 8 18, 18। इसको भी हम लोग बोल चाल में क्या बोलते हैं जी? 18। क्या बोलते हैं? 18 बोलते हैं ना? नहीं, तो हम जब इसको शुद्ध रूप में अंकों से संख्याओं में लिखेंगे तो 18 नहीं लिख देंगे, 18। क्या पढ़ेंगे? 18। 2 बार में उच्चारण होता है, पढ़ेंगे तो 18। ठीक, 18। कॉमा नहीं, 18 बात, 18 कौन से स्थान में है? 1000, तो इस तरह 1000 लिखेंगे। ठीक, 18 कौन से स्थान पे लिखा है? 1000 वाले स्थान में, तो 18,000 लिखेंगे। कॉमा है, कॉमा लिखेंगे। यहाँ देखिए सैकड़ा में कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा में 3, यानी 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा का मतलब क्या हुआ? 300। शब्दों में क्या लिखेंगे इसको? 300। अब ये क्या लिखा है? देखो, 8 दहाई 1 इकाई, यानी 8 दहाई 80, 1 इकाई को 1, तो 80 1 81, तो ये हो जाएगा 81 हो गया हमारा 18,381। क्लियर? कितना समझ में आ गया होगा? देखिए ये सेकंड लास्ट, देखो कॉमा के बगल में क्या लिखा है? 70 7 77। क्या लिखा है ये? 77, 77। इसको पढ़ते हैं 77, या छत्तीसगढ़ी में 77 भी बोल देते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 77। अब ये 77 कहाँ पर लिखा है? 1000 में, तो यहाँ 1000 लिखेंगे। ठीक, अब 77,000 हो गया, ये लिख लिए। अब ये क्या है? सैकड़ा में क्या लिखा है? 1, तो 1 सैकड़ा। सैकड़ा क्या लिखते हैं जी शब्दों में? 100, 100। अब इसको लिखना है हमको। कितना लिखा है? देखो 20 4 24। अभी बताया यहाँ पर, देखो 24 कैसे लिखना है, तो फिर लिख दो जी इसको 24। 77,124 इस तरह से शब्दों में लिखना है बच्चों।
अंतिम देखते हैं क्या लिखा है, देखो तो 1000 के स्थान पर 80 9 बोलो 89। बहुत सारे बच्चे ये 70 9 79 होता है, 70 9 79 और 80 9 89, 80 9 89 इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उसी तरह 59 69 में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको समझो, ये उनका अर्थ होता है एक कम। 80 जुड़ा है मतलब क्या कह रहा है कि एक कम 80। 79 का अर्थ क्या होता है, 79 शब्द का अर्थ होता है एक कम 80। तो भाई अगर तुम कहीं गलती से इसको 79 कह रहे हो तो ये तो पहले से 80 है, 80 और 9 है, तो 80 और 9 89 है, तो एक कम नहीं है, 80 से ज्यादा है, तो वो कभी भी 79 नहीं हो सकता। 79 का अर्थ क्या है, एक कम 80। तो कौन होगा ये देखो, क्योंकि इसी के बाद 80 आता है, इसके बाद क्या लिखते हैं 80, क्यों, क्योंकि ये 79 है, एक कम 80 है, जो कि 80 से ऊपर है तो अभी एक कम है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है 79। क्यों, क्योंकि अभी ये 80 से एक कम है। अब इसको बोला जाता है 89, क्यों, इकाई में क्या है 9 और ये क्या है 80, ये क्या है 80, तो 9 और 80 शब्द को जोड़ के बनाया गया है 89। क्लियर, तो ये वाला कंफ्यूजन अब मत पालना। चलो देखिए लास्ट क्या लिखा है, 1000 के स्थान पर 80 9 89, 89 कौन से स्थान में है 1000, ठीक, 89 1000 हो गया। अब इसका पारी इकाई दहाई सैकड़ा कितना लिखा है 6, क्या पढ़ेंगे 6 पढ़ेंगे, 6 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी इसको बोले पढ़ते समय आप 6 पढ़ लो 6 पढ़ लो, लेकिन शब्दों में लिखते समय इसको क्या लिखोगे 6 में अह की मात्रा 6 लिखोगे, ठीक, 6 नहीं लिखोगे। अब फिर ये कितना लिखा है 90 1 91, ये हो गया इंग, ये हो गया क्या, ये हो गया न, ये हो गया वे, 91, बे मत लिखना, ठीक है, 91 होता है। तो इस तरह हो गया बच्चों 89,691। तो ये प्रश्न आपके कक्षा 5वीं जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 1 में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से उसको अब आगे और इस तरह का अगर अंकों की संख्याओं को शब्दों में लिखना रहेगा तो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वीडियो में मैं शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिखना सिखाऊंगा, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।